Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from E1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालना सीख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज के डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों मेथड से हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन निकालना सीख लिया था। उम्मीद करता हूँ वहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी गया था। अब आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन करने सीखेंगे। डिस्क्रीट सीरीज को हम लोग पहले जो है डायरेक्ट मेथड से, फिर शॉर्टकट मेथड से और थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड से, तीनों से एक एक बार करके देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन अगर डिस्क्रीट सीरीज के आ जाते हैं पेपर में तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज का हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका अभी जो करेंगे वो करेंगे हम लोग डायरेक्ट मेथड से। किससे करेंगे हम लोग? डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो फिर अब देखो इसको करना कैसे। पहले इसका फॉरवर्ड बना लो। फॉरवर्ड बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले बना लेंगे। ठीक है, और फॉर्मेट कैसे बनता है इसके लिए आप बनाओगे पहले ऐसे। ठीक है, यहाँ पर 1 2 और 3 कॉलम बनेंगे। ठीक है, पहला कॉलम जो बनेगा ये बनेगा आपका एज इन ईयर्स का। एज इन ईयर्स को आप लोग x मान लोगे। क्या मान लोगे? एज इन ईयर्स। ठीक है, इसको आप लोग x मान लो। ये जो है आपका नंबर ऑफ मेल्स, क्या है? नंबर ऑफ मेल्स। इसको आप लोग क्या करोगे? एफ मान लो। क्या मान लोगे? एफ मान लोगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफ से होता है फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे? एफ एक्स। क्या करोगे? जो भी एक्स और एफ होगा उसको आप लोग क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। इसको हम लोग बोलते हैं एफ एक्स। ठीक है, तो और इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले देख लो। यहाँ पर लिख दूं मैं, यहाँ पर लिख मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मतलब यहाँ पे जो टोटल आएगा एफ एक्स का उसको आप लोग क्या करोगे? एफ एक्स ये पुट करोगे, और जो एफ का टोटल आएगा वो इसको आप लोग यहाँ पे सिग्मा एफ पे लिखोगे। ठीक है, चलो करके देखते हैं कैसे हम लोगों को करना है। देखो एज इन ईयर, तो पहला क्या है यहाँ पे? 20, दूसरा क्या है? 21, 22, 23, 24 और लास्ट में क्या है? 25। ये क्वेश्चन में भी यही है। हाँ ठीक है, एग्जैक्ट। उसके बाद नंबर ऑफ मेल्स क्या है? 1 2 4 5 15 और 23। ठीक है, ये आपका दे रखा है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 20 आएगा। 21 का 2 से करोगे तो 42 आएगा। 22 का 4 से करोगे तो कितना आएगा? 4 2 8 और 4 2 8। ठीक है, समझ में आ रही बात? उसके 23 का 5 से करोगे तो कितना आएगा? 5 3 15 का 5 कैरी आया 1, 5 10 और 10 और 11 115। 15 के 24 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? डायरेक्ट में देख लेता हूँ, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, इसमें कितना आएगा? 360 आएगा। और जब 23 का आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 575। कितना आएगा बच्चों? 575। आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? सिंपल था, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले वाले को x मान लेना, दूसरे को आप f रहेगा आपका फ्रीक्वेंसी। दैट मींस ये नंबर कितनी बार आया है। उसके बाद आपका क्या होगा? fx। क्या होता है? fx। तो fx का मतलब क्या है? आप f का मल्टीप्लाई x से कर दो, इसको हम लोग बोलते हैं fx। अब इसका टोटल कर लो सिग्मा f का, और ये इसको fx वाला पहले इधर वाला टोटल कर ले। चलो आप लोग ऐसे एक लाइन खींच लेना। लाइन खींचने के बाद सिग्मा एफ एक्स, यहाँ पर क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स, और यहाँ पर क्या होगा? सिग्मा एफ। टोटल करो, यहाँ पे होगा 1 2 3 2 1 3 3 4 7 7 5 12 12 में 50 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 27, और 27 में 23 ऐड करेंगे कितना होगा? 27 27 30 50। तो सिग्मा एफ कितना है आपका? 50 आएगा। और सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा? कैलकुलेट करना है। चलो मैं देख लेता हूँ कितना लिखा है। 1200। आप लोग इसको कैलकुलेट करना, 1200 ही आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सिग्मा एफ आ रहा है 50 और सिग्मा एफ एक्स आ रहा है आपका 1200। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना है? 1200। सिग्मा एफ एक्स यहाँ पे लिखो आप लोग 1200, और सिग्मा एफ कितना है आपका? 50। इसको हम लोग क्या करेंगे? आगे सॉल्व कर लेंगे। 0 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 5 से 120 डिवाइड करो कितना आएगा? 5 1 5 5 2 10 2 उधर गया, 5 4 20। तो मीन हमारा कितना आ गया? 24। दैट इज योर
आंसर। समझ में आई बात कि नहीं आई? इस तरह से हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के डायरेक्ट मेथड की क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकंड में वापस आता हूँ, फिर हम लोग इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करके देखेंगे कि उसको कैसे से करते हैं। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकंड में वापस आया, फिर आगे करके देखते हैं। हाँ तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को अब हम लोग शॉर्टकट मेथड से करके देखते हैं। कौन से मेथड से? शॉर्टकट मेथड से कैसे करते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से पूछेगा आप उस तरह से करके दिखा देना। शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे? तो देखो शॉर्टकट मेथड से निकालने के लिए यहाँ पर देखो सेम क्वेश्चन मैंने लिया है, एज इन ईयर्स x है, नंबर ऑफ मेल्स f है, यहाँ तक सेम है, बस एक चेंज होगा। यहाँ पर आप क्या करोगे? d इक्वल टू एक्स माइनस ए कर लोगे। d इक्वल टू एक्स माइनस ए का मतलब क्या होता है? a का मतलब यहाँ पर होता है एज्यूम मीन। एज्यूम मीन मतलब इसमें से कोई भी एक मीन क्या करोगे? एज्यूम कर लोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ और बड़ा लिख दिया मैंने। d इक्वल टू एक्स माइनस ए, d का मतलब क्या है? d का मतलब होता है डेविएशन। ठीक है, तो d इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब इसके बाद यहाँ पर जो भी a अज्यूम करेंगे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? लास्ट में जो कॉलम होगा वो किसका कॉलम होगा? वो कॉलम होगा आपका f और d का। किसका होगा? f और d का। ठीक है, f और d का मतलब जो भी यहाँ पर आंसर आएगा उसका आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, f का जो d से मल्टीप्लाई करोगे वो आंसर आपका लिखा जाएगा fd में। ठीक है, और मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर शॉर्टकट मेथड से निकाल रहा हो तो डायरेक्ट वाले तो एकदम आसान था, आपने सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ कर दिया था। इसमें क्या है? a प्लस मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी। क्या है? सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये आपका फॉर्मूला है मीन निकालने का। क्लियर है? चलो अब करके देखते हैं कि कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे एक मीन एज्यूम कर लो, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, मान लो मैं A23 एज्यूम कर लेता हूँ। कितना एज्यूम कर लेता हूँ? 23 एज्यूम कर लेता हूँ। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी इसलिए एज्यूम, क्योंकि बुक में ही क्वेश्चन है तो हो जाएगा। आप लोग पेपर में आता तो कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अभी ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा और कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी जल्दी कर लूंगा, इसलिए मैं 23 एज्यूम कर लिया। आप 20, 21, 22 कुछ भी एज्यूम करो, आंसर वही आएगा। ठीक है, अब देखो d इक्वल टू एक्स माइनस है, तो x कितना है? पहले में 20 और a कितना हम लोगों ने अज्यूम किया है? 20 माइनस 23। ठीक है, x की जगह पे 20 और a की जगह पे 23। 23 माइनस करो तो कितना आएगा? -3। ठीक है, दूसरा क्या है? x कितना है हमारा यहाँ पर? अब 21 और a कितना एज्यूम किया हम लोगों ने? 23। 21 माइनस 23। ठीक है, आंसर कितना आएगा? -2। तीसरे में क्या है? x हमारा 22 है और 22 को हम लोग माइनस करेंगे 23 से तो कितना आएगा? -1। और जब 23 को हम लोग 23 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे देखो x कितना है हमारा? 24 और 24 को हम लोग 23 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1। और जब 25 को हम लोग 23 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है? देखो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉजिटिव में आया आपको, ये निगेटिव में आया। क्लियर? अब इसके बाद देखो आपको क्या करना है। ये आपको f पता है, ठीक है, ये आपको d पता है, तो f का मल्टीप्लाई आप इससे करो d से। तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 1 3 जा 3, बट आंसर किसमें आएगा? -3। 2 2 जा 4, बट आंसर किसमें आएगा? -4। 4 1 जा 4, आंसर किसमें आएगा? -4। 5 का 0 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 0। 15 का 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 15। और 23 का 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 46। क्लियर? अब इसको जल्दी से हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड में करने में क्या करना है जी? देखते हैं, इसको ऐसे ये कर दो। अब ये वाला आपका क्या है? FD। तो सिग्मा FD कितना है यहाँ पे जोड़ लो। और हमें क्या चाहिए? सिग्मा FD चाहिए और सिग्मा F चाहिए। ठीक है, ठीक है, सिग्मा F पहले जोड़ लो। कितना आ रहा है? 2 1 3 4 3 7 7 5 12 15 12 कितना होता है? 27 27 और 23 कितना होगा? 50। और यहाँ पर सिग्मा FD कितना होगा? इसको माइनस माइनस माइनस, ये तीनों है तो 4 3 7 माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस साइन आएगा। 4 3 7 7 11 कितना आएगा इधर? -11, दैट इज -11। और यहाँ पर कितना आएगा आपका?
26 और 56, 46 और 15, 56 और 61, 61 में -11 माइनस करो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। देखिए यही आ रहा है, हाँ यही आ रहा है, करके आप लोग देखना यही आएगा, ठीक है 50, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे आप लोग क्लोज करो और देखो क्या करना है। ए हम लोगों ने कितना एज्यूम किया था 23, तो एज्यूम मीन हमारा कितना है 23, सिग्मा एफ डी हमारा कितना आ रहा है 50, सिग्मा एफ डी जो लिखो 50 और सिग्मा एफ कितना है हमारा 50, ये भी 50 है हमारा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, अब ये बताओ 50-50 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो यहाँ कितना बचा 1 और 23 का 1 से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 और 1 कितना होगा 24। अब कुछ लोग ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके फिर 50 से डिवाइड कर लो, इजी है। 50 से 50 कट गया और जब आपने क्या किया यहाँ बचा 1, 23 1 ऐड करेंगे तो 1, अगर नीचे 1 होगा डिवाइड करने में कितना आएगा बेशक 24 ही आएगा, तो इसलिए इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो दैट मींस हमारा आंसर कितना आया 24 आपका आंसर। 24 लास्ट वाले क्वेश्चन में जो हमने किया था शॉर्ट डायरेक्ट मेथड से, उसमें भी आपको 24 आंसर आया था, शॉर्टकट मेथड से किया उसमें भी आपका आंसर आया है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे और देखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। उसको भी करके खत्म करते हैं और आपका डिस्क्रीट सीरीज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं 2 सेकंड में आता हूं और स्टेप डेविएशन मेथड से भी आपको क्वेश्चन करना बता देता हूं, ठीक है। ओके तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि आपके जो डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन है उसमें आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड के ही क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। स्टेप डिविजन के मेथड जब डिस्क्रीट सीरीज का पूछा ही नहीं है, आपकी बुक में है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है सिलेबस में, तो उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा लगा ना सुन के, बड़ी खुशी मिल रही है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब अच्छे से प्रिपरेशन करो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। अब एक सीरीज बची है कंटिन्यूअस सीरीज की, उसका भी वीडियो आज से कल तक में अपलोड हो जाएगा और आपका मीन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक वीडियो में मीडियन कंप्लीट करा दूंगा और एक वीडियो में मोड करवा दूंगा। आपका सिलेबस मीन मूड और मीडियन जो बच्चे बोल रहे हैं तो वो भी 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बहुत से बच्चे अकाउंट्स वगैरह के लिए बोल रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो वो भी मैं बहुत जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ और आपको उसको भी करवा देता हूँ, ठीक है। और अदरवाइज आपका ये हो गया है कंप्लीट, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। देखो मैंने बुक में देख लिया है, मेरे पास बुक है आपकी डीके सेठी, ठीक है, डीके सेठी की बुक है फ्रैंक आईएससी इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास है, इसमें तो कहीं भी आपका नहीं दे रखा है क्वेश्चन। अगर किसी की बुक में दे रखा होगा स्टेप डेविएशन से डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन तो बताना, मैं करवा दूंगा, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। चलो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर करो और उनको भी स्टेप पढ़ाओ भाई, ठीक है। चलो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।